हमारा गुरमीत नाथ जी। बाबा जी एज कितनी होगी? ये तो अनपढ़ है, उम्र कितनी होगी? उम्र ये नहीं पता हमारे को। कुछ ये क्या है, ये जो ये धागे टाइप के जो ये अपने गले में डाल रखे हैं? ये गुरुओं की है हमारे, जो गुरु जी गुजर जाते हैं ना, उनकी निशानियां हैं। अघोरी बाबा मुर्दे को खा जाते हैं। हम नागे अघोरी हैं। इंसान जिंदा जागते इंसान को कुछ नहीं करेगा तो मरकर क्या बिगाड़ लेगा वो। बाबा जी मेरा प्रणाम है। सभी बहन भाइयों नमस्कार मेरा, और सभी के लिए दुआ करते हैं हम नागे लोग हैं। दुआ और बददुआ दोनों हमारे साथ में चलती है। हम सबके लिए बददुआ नहीं देते, दुआ देते हैं, क्योंकि दुआ हमारी नहीं उस मालिक की होती है। करने वाला भोले बाबा है। बाबा जी अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। आपका नाम क्या है? हमारा गुरमीत नाथ। गुरमीत नाथ जी जी। तो बाबा जी कितनी एज में साधु बन गए थे? बचपन से हमारे को दुनिया पे दान कर दिया था, और हम रहने वाले जमुनानगर जगाधरी शिव शक्ति आश्रम दड़ो माजरी के रहने वाले हैं। जी। किन के शिष्य हो गुरु जी? शिष्य हुकुमनाथ हुकुमनाथ जी। तो बाबा जी आपके गुरु जी कहाँ रहते हैं? हरियाणा जमुनानगर जगाधरी में ही। जगाधरी में। जी। तो बाबा जी वैसे साधु बने क्यों? परिवार वालों ने साधु क्यों मतलब आपको भाई साधु बनाया? नहीं, बस खुशी से ही। जी। बाबा जी एज कितनी होगी? ये तो अनपढ़ है, नहीं उम्र कितनी होगी? उम्र ये नहीं पता हमारे को। नहीं पता। गुरु के चिमटे खा खा के रट गए, पढ़े नहीं, रट गए। स्कूल में कभी नहीं गई? कभी पेन पकड़ कर नहीं देखा। अच्छा जी। हाँ, तो गुरु जी खुश हो अपनी इस लाइफ से, बाबा जी की जिंदगी से? बिल्कुल खुश है, क्योंकि गुरु जी हमारे को यात्राएं भेजते हैं। कभी अमरनाथ, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी कहीं यात्रा जाते हैं हम। अच्छा गुरु जी ये क्या है, ये जो ये धागे टाइप के जो ये अपने गले में डाल रखे हैं? ये गुरुओं की है हमारे, जी। जो गुरु जी गुजर जाते हैं ना, उनकी निशानियां हैं। अच्छा गुरु जी ये जो राख रमा रखी है ये? हाँ, ये गुरु के धुने की राख होती है। कितने दिन ये रोज रमानी पड़ती है? जी जी। तो टाइम टेबल होता है इसका लगाने का भी। जैसे किस टाइम लगाने पड़ते हैं? सुबह से लगाएंगे, शाम को उतारेंगे, जी। फिर सुबह लगाएंगे। शाम को नहा लेते हो? जी जी। तो गुरु जी क्यों लगानी होती है ऐसे, ये मतलब क्या कारण? ये हमारे गुरु के आगे की होती है। अच्छा अच्छा। वो कहते हैं साधु बिना ज्ञान नहीं है, पुत्र बिना नाम नहीं है। जब गुरु ने हमारे को इस वचन में डाल दिया तो हम इसको गुरु का आगे नहीं भूलेंगे। जी। पूरे शरीर पे लगाना हुआ है? बिल्कुल। अच्छा गुरु जी वस्त्र बस इतने जो पहन रखे हैं यही पहनते हो? ये लगाते बस। गर्मी हो सर्दी हो? बिल्कुल। तेज कड़ाके की सर्दी हो जब? बिल्कुल यही करते हैं हम। यही। कभी आप हरिद्वार गए हैं? हाँ गया हूँ। वहाँ स्नान सबसे पहले किसका होता है? सबसे पहले अघोड़े का होता है, उसके बाद नाथों का होता है, उसके बाद नांगों का होता है, नांगों के बाद फिर नाथों का होता है। इलाहाबाद कितने बार गए हो? गया नहीं। क्यों नहीं गए? चले जाओगे, आपका आशीर्वाद रहे। जाना चाहिए। भगवान ने अरे यार तेरा भला जा, तेरा जाना चाहिए। जाएंगे। इलाहाबाद सबसे पहले किन की सवारी होती है? गुरु जी गया ही नहीं तो क्या बेरा, आप बता दो आज। सबसे पहले किसकी होती है सवारी? आप बताओ। सबसे पहले राजा महाराजा किस पे चलते थे? हाथी पे। आज किन के पास हैं? आज तो हाथी बाबाओं के पास है। महाराजों के पास हैं। जी। यूपी में सबसे पहले राज किसका चल रहा है? यूपी में तो आज तो योगी आदित्यनाथ का चल रहा है, साधुओं का राज चल रहा है। फिर आज्ञा को पालना चाहिए। आज्ञा की जो अग्नि भी होती है, आजकल साधु आज्ञा तप नहीं कर रहे हैं। जी। तप नहीं कर रहे, तप कर कर जब सवाल और भविष्य पाल रहे हैं। मांगने से भीख नहीं मिलती, बिन मांगे इन्हें मोती मिल जाते हैं। हम यहाँ बैठे थे, हमारे पास सब कुछ आ गया। आपसे पैसे मांगे, ये आपसे दौलत मांगी है, सवारी मांगी है। जो देना है किसने देना है? उस मालिक ने। उस मालिक के उसके देने में देर अंधेर नहीं है, देने वाला वो भोले बाबा है। अच्छा बाबा जी अघोरी बाबाओं के बारे में एक विशेष बात प्रख्यात है समाज में कि अघोरी बाबा जो है शमशान में रहते हैं, ये सच है? बिल्कुल सच है। एक और बड़ी बात सामने आती है कि अघोरी बाबा मुर्दे को खा जाते हैं। वो अपनी अपनी परंपरा होती है। जी। है ऐसा है वैसे? है जी। कभी आप वाली में हम नागे अघोरी हैं, वो उज्जैनी हैं। इन्हें प्रा होती है अलग अलग। मतलब जैसे नाथ हो गए, अघोरी हो गए, अघोड़ हो गए, नाथ हो गए, जैसे मतलब कि गिद्दीपुरी हो गए। इसमें कई
साधुओं की पंथ होते हैं। जी, तो शमशान में तो रहते हो? रहते हैं। जी, तो बाबा जी एक बात मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहूँगा, आप शमशान में रहते हो, शमशान में रात्रि भी गुजारते हो, सारे काम होते हैं, तो क्या आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं? साधु जब संन्यास ले ले तो बहुत प्रेत से क्या डरना? नहीं होते हैं या नहीं नहीं, होते? एक मिनट मेरी बात का बुरा नहीं मानना। देखो, इंसान जिंदा जागते इंसान को कुछ नहीं करेगा तो मरकर क्या बिगाड़ लेगा? वो सता तो सकता है, जी, वो सता ही सकता है, जान से नहीं मारेगा। जान से इंसान को जिंदा जागते इंसान मारेगा, मरा हुआ कभी नहीं, वो सता सकता है। गुरुजी आपका मतलब आपने कहा भाई आत्मा जो है वो जिंदे जागते आदमी को सिर्फ सता सकता है। हाँ। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब भूत प्रेत आत्माएं ये होती हैं। वो सताती है पर मार नहीं सकती। वो इंसान जिंदा इंसान को मार देगा पर मरा हुआ इंसान सताएगा, उस तड़फाएगा उसको, क्योंकि वो ना जाने कैसे मरा हुआ है। जी जी जी। कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, कोई गिर के मर जाता है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है। फिर वो क्या हो गया? आत्मा। आत्मा से परमात्मा, उस पर मालिक को जानो, उससे बड़ा कोई नहीं है। बाबा जी तप करते हो आप? जी कितने, कैसे कैसे, थोड़ा सा बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। हमारा तप होता है गुरु जी के आगे के बिना नहीं होता। गुरु जी जो बताता है वो करते हैं हम। सबसे पहले अपने आश्रम में जाना, आश्रम से स्नान करना, स्नान करके हमारे को मूर्ति साफ करनी, मूर्ति साफ करके हमने थोड़े देर गुरु जी के आगे लेनी, उसके बाद में धूना जलाना, धूना जला के गुरु जी जो बोलता है वो करते हैं, उसके बिना कुछ नहीं। गुरु जी एक और बात पूछ लूँ, बोलो। अगोरी बाबा शादी कर सकते हैं? अगोरी बाबा शादी कैसे कर लेंगे? नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो। उनकी शादी होती नहीं, नहीं होती? उनकी शादी होती नहीं, ना नांगों की ना अगोरी की। नाथ लोग कर सकते शादी, लोग रिश्ती हैं। तो बाबा जी वैसे जैसे भाई आपने देखा हो कभी कभी कोई बाबा नागा साधु बन गया हो, अगोरी बन गया हो, बाद में भाग गया हो, ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। वो साधु नहीं, वो स्वादु है। जो भाग गया वो स्वादु है, साधु नहीं है। वो साधु नहीं है। तो साधु बचपन से जो बन गया। इस दुनिया में पंथ कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता है, किसी को मालूम नहीं, को गिन के नहीं बता सकता। इस चीज़ का किसके अंदर पता लगता है? इंसान को जो पढ़ा लिखा हुआ। हम तो अनपढ़ हैं, पढ़े नहीं, हम रड़े हैं गुरु की चिमटे खा खा के। आपको नहीं, आप भी नहीं बता सकते। बता देंगे 33 करोड़ देवी देवता कितना होता है? नहीं बता सकते। गौ की नस नस में 33 करोड़ देवी देवता बस हुआ है। तो गुरु जी कहाँ की यात्रा थी आज? करखोदा किस लिए? आज तो हम जाएंगे पानीपत। पानीपत से गाड़ी पकड़ेंगे सीधा अम्बाला, अम्बाला से कालका। जी। तो गुरुजी अपनी इस लाइफ से, साधु वाली जो लाइफ है, इससे खुश हो? बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, हर किसी को कोई ना कोई अच्छा लगता है, किसी प्लेयर को कोई दूसरा प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को गाने वाले को दूसरा कोई गाने वाला अच्छा लगता है, मैं इसके जैसा गाने वाला बनूंगा। तो आपको भी कोई साधु अच्छा लगता है किसी भी पंथ में? तो कोई बात नहीं, आप गाना गाना चाहते हो तो हमारे साथ बैठ जाओ, हम भी गाना सुनाएंगे आपको। हाँ तो बाबा जी फिर सुना दो। नहीं, आप सुनाओगे पहले। मुझे नहीं आता गुरुजी। फिर हम साधु की लाने बड़े गाना कैसे गा लेंगे हम? अच्छा गुरुजी, आप कोई साधु नहीं, बनना कोई साधु अच्छा लगता है आपको? नहीं, आप साधु बनना चाहते हो? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। फिर आपको अपनी लाइफ अच्छी है ना? जी। हमारे को भी अपनी लाइफ अच्छी लग रही है, क्योंकि वो कहते हैं लग झोली पला खजाना, भूख लगी तो मांग कर खाना। मांगने की आपकी बस की बात नहीं है, मांगने से 100 बार पहले मरना पड़ जाता है। आप कितनी तनख्वाह करते हैं सर? नहीं, मैं तो कमा लेता हूँ, रोटी चल रही है परिवार से। नहीं, हमारी कितनी होगी? साधु होगा तो सारा संसार है, आपसे आगे क्या है? सारा संसार है। जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल। आपकी लाख रुपए की ड्यूटी है ना, तो हमारी 50 रुपए की है, हम उसमें खुश हैं। देने वाला, वो पेट भरने वाला, ये भी कौन है? महादेव। उसके बड़ा कोई नहीं है। रहने वाले कहाँ के हैं? हरियाणा, रोहतक। रोहतक के। हम जमुनानगर जगाधरी के रहने वाले हैं। देने वाला महादेव है। भाई बाबा जी ने तो आज मेरा इंटरव्यू कर लिया सारा पहली बार ऐसा हुआ है। तो बाबा जी अच्छा लगे आपसे बात करके, आपके दर्शन करके, और हम तो आपका आशीर्वाद ही चाहेंगे। ये जितने खड़े सारे आपका आशीर्वाद चाहो।
सारी साधुओं से रुका है। जय महादेव, जय महाकाल। हम सबके लिए दुआ करते हैं कि मालिक सबको खुशियाँ दे, इज्जत ईमान दे, अंधने मौज लगी रहे, कारोबार में बरकत रहे। हम साधु लोग जरूर हैं पर हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम सबके लिए दुआ करते हैं। हम नंगे पैरी चलते हैं और भूखे प्यासे बाइस टाइम से भोजन मिलता नहीं मिलता, हम नंगे पैरी भी चलते हैं। आपके पास में विश्राम है, हमारे पास में क्या है? सबसे पहले जीवन किसका है था? लकड़ी हाथ में जाएगी, लकड़ी हाथ में आएगी, बूढ़ा हो जाएगा, लकड़ी लेके जाएगा, वो बूढ़ा जाएगा जो लकड़ी हाथ में लेके जाएगा। अच्छा गुरुजी, मैं एक बात और लास्ट पूछना चाहूँगा, अघोरी साधु जो होते हैं वो गुस्से वाले क्यों होते हैं? जो अघोरी होते हैं उनके अंदर में शैतान भी होता है, भगवान भी होता है। उनकी दुआ और बददुआ दोनों अंदर होती है।